बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इनहेरिटेंस में हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है जिसमें ईटा के एमसीक्यूज आते हैं वो है मल्टीपल अलील। क्या है बेटा? मल्टीपल अलील्स। क्या है बेटा? मल्टीपल अलील। ठीक। ब्लड टाइपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। बेटा इसके लिए एक ट्रिक लिखता हो, 3 एमसीक्यूज उससे आते हैं। 1, 9, 19, 1, 9, 19। ये 3 चीजें याद करना है। क्रोमोसोम नंबर 1 पे कौन से चीज की जीन होते हैं? RH ब्लड ग्रुप के जीन होते हैं। RH ब्लड ग्रुप के जीन क्रोमोसोम 1 पे होता है। क्रोमोसोम 9 पे एबीयू ब्लड ग्रुप के जीन है। 19 पे H जीन है और H जीन H सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है विच प्रोड्यूस एंटीजन। ठीक। अब ह्यूमन में एबीयू ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। इसने इंट्रोड्यूस किया एबीयू ब्लड ग्रुप सिस्टम। लेकिन अगर एमसीक्यूज आ जाए कि इसकी जेनेटिक्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसके जेनेटिक्स इंट्रोड्यूस किया था किसने? ब्रेंस्टन ने। ब्रेंस्टन देर ग्रान ग्रान नामुना दी दे अंग्रेजान वाला दादा ईशवंदी की। ब्रेंस्टन किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्रेंस्टन ने। ठीक है। ब्लड टाइपिंग अलील्स। बेटा मल्टीपल अलील किसे कहते हैं? अगर एक जीन के मोर देन 2 अलील हो और वो स्पेसिफिक फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता हो तो ऐसे जीन के ऐसे ज्यादा अलील को मल्टीपल अलील कहते हैं। अब ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे जो एक जीन है उसका नाम है बेटा आई जीन। जीन तो एक है लेकिन इसमें 3 म्यूटेशन हुए हैं। कितने म्यूटेशन हुए? 3। म्यूटेशन 1, म्यूटेशन 2, म्यूटेशन 3। म्यूटेशन 1 के रिजल्ट में से बना ए जीन, म्यूटेशन 2 के रिजल्ट में बना बी और म्यूटेशन 3 के रिजल्ट में स्मॉल आई। अब इस वजह से इसमें एक जीन के 3 अलील हुए और ये 3 फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है तो इससे अलील को क्या कहेंगे? मल्टीपल अलील कहेंगे। ठीक हो गया। अब बेटा अब एमसीक्यूज आ जाए कि मल्टीपल अलील में कौन कौन सी डोमिनेंसी है? एक है कोडोमिनेंस, एक है कोडोमिनेंस। ठीक है। और एक है कंप्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस कौन सा है बेटा? अगर एमसीक्यूज आ जाए तो कोडोमिनेंस है एबी ब्लड ग्रुप। कोडोमिनेंस कौन सा है? एबी ब्लड ग्रुप। और डोमिनेंस वाला कौन सा है? डोमिनेंस IA स्मॉल आई, BIB स्मॉल आई। ठीक है। ये डोमिनेंस रिलेशन आते हैं। ठीक है। अब बेटा अगर आप देखें इसको हम AB और O। पहला तो इससे एमसीक्यूज आता है कि AB ब्लड ग्रुप नहीं है, ये क्या है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट है यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर। O ब्लड ग्रुप के जीन यूनिवर्सल डोनर है। क्या है बेटा? यूनिवर्सल डोनर। अब बेटा अगर हम इसका एक टेबल बनाए खूबसूरत सा तो किस तरह बनाएंगे? हाँ ये है, देख IA IB स्मॉल आई। अब बेटा अगर IA और IA आ गया तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। क्या होगा? A। अगर IA और IB आ जाए तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, एक्सेप्टर। अगर IA और स्मॉल आई आया तो क्या होगा? A ब्लड ग्रुप होगा लेकिन हेट्रोजाइगस होगा। IB और A अगर आया तो इसका भी AB होगा। IB और अगर IB आया तो B ब्लड ग्रुप होगा। IB और स्मॉल आई तो B हेट्रोजाइगस है। IAI A ब्लड ग्रुप, IBI B ब्लड ग्रुप, IIPTI कौन सा ब्लड ग्रुप? O ब्लड ग्रुप। ठीक है। O ब्लड ग्रुप। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया ये? अब बेटा अगर कोई पूछे कि एबीयू ब्लड ग्रुप में फिनोटाइप कितने हैं और इसके जीनोटाइप कितने हैं
तो बेटा याद रखे जीनोटाइप 6 है, फिनोटाइप 4 है। 4 किस तरह है? ए ब्लड ग्रुप, ए बी यू, ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गया बी ब्लड ग्रुप, ये ओ ब्लड ग्रुप 4। तो फिनोटाइप कितने? 1 2 3 4। अब अगर पूछा जाए कि जीनोटाइप कितने हैं, तो एक जीनोटाइप ये हुआ, एक जीनोटाइप को दूसरा कलर दे देते हैं। एक जीनोटाइप ये हो गया, दूसरा जीनोटाइप ये हो गया, तीसरा जीनोटाइप ये हो गया, चौथा जीनोटाइप ये हो गया, ठीक है। पांचवा जीनो ये तो ये ऑलरेडी हुआ है, ये नहीं। चौथा ये बी वाला हो गया, पांचवा ये भी हो गया, और छठा ये हो गया। तो देख 6 जीनोटाइप है और उसके फिनोटाइप कितने बेटा? 4 है। कितने बेटा? 4 है। तो ये अब अगर कोई पूछे कि एक फीमेल है, उसका ब्लड ग्रुप ए है और उसकी शादी हुई किसके साथ? बी ब्लड ग्रुप के साथ। उसके शोहर का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। तो ये क्या हुआ? फीमेल, और ये हुआ मेल। और आपसे पूछा जाए कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताए कि इसके बेटों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो आपने सिंपल करना है, आई ए स्मॉल आई को क्रॉस करना है हेटेरोजाइगस में, आई बी आई। अब इसके गेमीट्स निकाले, आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई, ठीक। अब इसका क्रॉस करें, सिंपल, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई ए बी, आई बी आई ए आई, ठीक है। अब बेटा देख ये ब्लड ग्रुप क्या होगा? ये पहला वाला, ये तो हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, पहला वाला ए बी, दूसरा वाला बी ब्लड ग्रुप, तीसरा वाला ए ब्लड ग्रुप, चौथा वाला ओ। तो ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है बेटा, ए भी हो सकता है, ओ। ऑल ऑफ दिस आएगा। क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। इसमें अब बेटा याद रखें, एक जीन के अप टू 300 अलील हो सकते हैं, मल्टीपल अलील 300, ये एमसीक्यूज है, सुने। लेकिन इंडिविजुअल में इन 300 में से सिर्फ 2 अलील आएंगे। अब आप लोग कहें कि ये कैसे हो सकता है? क्या अगर एक जीन के 300 अलील है और आप कह रहे हैं सर के इंडिविजुअल में उस 300 में से सिर्फ 2 अलील होंगे? इसलिए बेटा कि वी हैव 2 बायोलॉजिकल पेरेंट्स। हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कितने हैं? 2 है। कैसे? एक फादर है और एक मदर होती है। मदर से भी एक अलील आ जाता है, फादर से भी एक अलील आ जाता है, तो 2 हो गए। अब आप कहें कि ये 300 अलील कहां पाए जाएंगे बेटा? ये 300 अलील पॉपुलेशन में होंगे। किस में होंगे? पॉपुलेशन में। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं एक इंसान हूं, मुझ में वो मेरा ओ ब्लड ग्रुप है, मुझ में 2 अलील है, स्मॉल आई। दूसरा एक इंसान है, उसका बी ब्लड ग्रुप है, तीसरे का ए बी ब्लड ग्रुप है। तो अगर इसको देखे तो ये पूरा पॉपुलेशन है, पूरे पॉपुलेशन में 3 अलील है, लेकिन एक इंडिविजुअल में कितने होंगे? सिर्फ 2 होंगे। इज इट क्लियर? ये पॉइंट बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बेटा इसके बाद ये हो गया, ये हो गया मल्टीपल अलील। हाँ, अब आ जाए ये, आप लोग कहेंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आता है, ये भी जरा बताएं सर। तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आते हैं बेटा? RH ब्लड ग्रुप टाइप। ये जो हम कहते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप, तो कहते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो नेगेटिव की बात यहां से स्टार्ट होती है, और ये पहले रिसेस मंकी में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये भी करल लैंडस्टेनर ने किया था, ठीक है, रिसेस मंकी में। RH के लिए C स्मॉल c D कैपिटल E स्मॉल e, ये 5 जीन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो D है। और ये D नहीं है, ये कितने सूरतों में आता है ये D बेटा? ये देख DD और स्मॉल dd, ये बेटा ये दोनों नहीं है। अगर ये है तो ये RH पॉजिटिव है, और अगर स्मॉल d है तो RH नेगेटिव है। ये कैपिटल D क्या है
डोमिनेंट है ओवर स्मॉल डी पे, इसलिए पॉजिटिव लोग ज्यादा है, नेगेटिव लोग कम है। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब अगर आ जाए कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सल डोनर, और सामने हो ओ पॉजिटिव, ए और बी में हो ओ नेगेटिव, तो बेटा आपने क्या लिखना होगा, ओ नेगेटिव। और ओ नेगेटिव सबसे रेयर ब्लड ग्रुप टाइप है, रेयर ब्लड ग्रुप टाइप, और ब्लड दे सकता है हर एक को। ये ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर सबसे ज्यादा यूनिवर्सल डोनर ये है। ठीक है, और ओ पॉजिटिव सबको दे सकता है ब्लड, लेकिन ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता। इज इट क्लियर? तो ये बेटा RH की बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात है, कि जिस बंदे का ये हो तो नेगेटिव, जिनका ये जीनोटाइप हो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बेटा इसी के साथ साथ एक और चीज है जिसको कहते हैं बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या बेटा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे बेटा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, अगर एक कैरेक्टर है उसको कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन, बहुत ज्यादा जीन कंट्रोल करते हो, दो से ज्यादा, एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हो, तो उस कैरेक्टर को, उस ट्रेट को कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट, और जो जीन इसको कंट्रोल करते हैं उसको कहते हैं पॉलीजीन, और उसके इनहेरिटेंस को कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं बेटा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब बेटा याद रखें, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, क्वालिटेटिव ट्रेट्स, क्वालिटेटिव ट्रेट्स डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होते हैं की वजह से आता है, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। जो मेंडल ने क्रॉसेस किए थे वो सारे क्या थे? डिसकंटिन्यूस वेरिएशन थे। क्या थे? डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। मेंडल ने जो काम किया था, और उसमें फ्यू क्लियर कट फिनोटाइप होता था, फ्यू क्लियर कट फिनोटाइप। मेंडल ने क्या कहा था कि ये टॉल होगा या शॉर्ट होगा, ड्वार्फ होगा। मेंडल ने ये बेटा नहीं कहा था कि टॉल और शॉर्ट दो एक्सट्रीम के दरमियान नो इंटरमीडिएट फॉर्म, लेकिन ये क्वांटिटेटिव ट्रेट कंटिन्यूस वेरिएशन, कंटिन्यूस वेरिएशन, और ये किसके रिजल्ट में आते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के रिजल्ट में। कंटिन्यूस वेरिएशन इसको कहते हैं बेटा, ये टॉल है और ये शॉर्ट है, ये दो एक्सट्रीम है, इसके दरमियान में, इसके दरमियान में, इसके दरमियान में इंटरमीडिएट फॉर्म भी होंगे, इंटरमीडिएट फॉर्म भी होंगे। और ये क्या शो करेगा? एडिटिव इफेक्ट। क्या शो करेगा? एडिटिव। दुनिया में लोग देखे ये इस तरह नहीं है कि या 6 फुट होगा या 3 फुट होगा, ना, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ हाइट में। तो ये क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आई क्यों? इंसानों में देखे ये भी पॉलीजेनिक है। स्किन कलर देखे, स्किन कलर, ये भी बेटा पॉलीजेनिक है। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्वांटिटेटिव ट्रेट और कंटिन्यूस वेरिएशन आते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी हम लेते हैं ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर बेटा, ह्यूमन स्किन कलर को 3 जीन कंट्रोल करता है, ABC। देख, ABC मोर देन 2 जीन है। अब ह्यूमन स्किन कलर को देखे, ये ए जीन, इसका काम क्या है? ये बेटा प्रोलिफरेशन, माइग्रेशन एंड परमानेंट सर्वाइवल, परमानेंट सर्वाइवल ऑफ मेलानोसाइट सेल। मेलानोसाइट स्किन में स्पेशल सेल है जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, पिगमेंट। उस पे काम कौन करता है? जीन ए। जीन बी क्या करता है? ये बेटा टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, इसको कन्वर्ट करता है किस में? मेलानिन में। और इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत है जिसका नाम है टायरोसिनेज, और इस टायरोसिनेज एंजाइम के लिए जेनेटिक कोड कौन देता है? ये बी जीन देता है। याद रखें, ये बी जीन देता है। ठीक है, सी नंबर पे जो जीन है, सी नंबर पे गौर से सुनो, सी नंबर पे जो जीन है ये सोचता है कि कौन सा मेलानिन प्रोड्यूस करो, फ्यू मेलानिन
या यूमेलानिन। यूमेलानिन बेटा, ये यूमेलानिन डार्क ब्राउन कलर देता है किसको? किसको देता है डार्क ब्राउन कलर? ये डार्क ब्राउन कलर देता है बेटा यूमेलानिन स्किन को, फीमेलानिन और हेयर कलर को, हेयर कलर को देता है कलरेशन। अब ये 3 कलर जो है 3 जीन है ए बी सी। बेटा अब देखे, ए क्या करते हैं? प्रोलिफरेशन, माइग्रेशन एंड परमानेंट सर्वाइवल ऑफ मेलानोसाइट सेल। अब अगर हमारे पास एक इंसान है, इस तरह जीन है उसके, देख ए बी बी सी, ये बेटा डार्क ब्राउन कलर रखेगा। कौन सा कलर? डार्क ब्राउन। और अगर एक इस तरह है, स्मॉल अलील है ए बी सी सी, ये प्योर व्हाइट होगा या अल्बिनो होगा। क्या होगा बेटा? प्योर व्हाइट या अल्बिनो। अब जिसमें जितने कैपिटल जीन आएंगे उतना ही वो डार्क ब्राउन ब्लैक की तरफ जाएगा, और जिसमें जितने रिसेसिव एलील आएंगे उतना ही वो किस तरफ जाएगा? व्हाइट की तरफ आएगा। और दरमियान में लोग कौन से होंगे? गनम रंगी बवी पके, मुगा बवी पके, दा मुख्तलिफ कलर होना बेटा इसमें आ जाएगा। जिस तरह कैसे, अगर हम इसका क्रॉस करें, प्योर डार्क ब्राउन है एक, क्या बेटा? डार्क ब्राउन, और इसको मल्टीप्लाई करें प्योर व्हाइट के साथ, प्योर व्हाइट कौन होगा? डार्क ब्राउन होगा ए बी बी सी सी, और प्योर व्हाइट कौन होगा? स्मॉल ए बी बी और सी सी। और इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, बच्चे होंगे, उसको क्या कहेंगे? इसके ऑफस्प्रिंग को बेटा याद रखें, ऑफस्प्रिंग को कहेंगे मोलेटो। इसका ये एग्जाम्पल है। ये डार्क ब्राउन का है, एक सूडान का बंदा है या वेस्ट इंडीज का बंदा है, प्योर ब्लैक है। उसने शादी की किसके साथ? रशियन खातून के साथ जो प्योर व्हाइट है। तो इनका जो जनरेशन आएगा उनके ऑफस्प्रिंग को मुख्तलिफ कलर में पाएंगे, इनको कहेंगे मोलेटो। क्या कहेंगे? मोलेटो। अब बेटा अब देख, इस कलरेशन को आप कैसे लिखेंगे? ए बी बी सी सी, ये क्या है? प्योर व्हाइट है, और ये क्या है? डार्क ब्राउन है। अब एक एक जीन बढ़ाओ, अब प्योर व्हाइट से एक ऊपर जाओ। अब प्योर व्हाइट से ऊपर कौन सा कलर होगा? पिंकिश व्हाइट। फिर एक और बढ़ा दो, ए बी बी सी सी, ये पिंक होगा। मुझे ज्यादा कलर की समझ नहीं आती, लेकिन इस तरह एक वो करो, और ये स्किन कलर की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। बाकी ये खुद फिर देखो, बुक में चार्ट मौजूद है, ठीक है, कि कौन कौन से कलर है, ठीक है। जब कलरों ना डेर ना पेगा, ए बी बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये क्या होगा? पिंक से ऊपर क्या होगा? लाइट पिंक या लाइट ब्राउन हो सकता है, ठीक है। फिर ऊपर जाओ, ए कैपिटल है, बी कैपिटल बी स्मॉल सी, ये होगा 1 2 3 4 5 और ये 6 और एक 7 है, ठीक हो गया। ये डार्क, ये लाइट ब्राउन होगा, ठीक है। और आखिर में ए बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये बेटा होगा क्या? मॉडरेट डार्क ब्राउन। और आखिर क्या होगा? जब सारे कैपिटल हो जाएंगे तो डार्क ब्राउन। अब बेटा देख, ये एक एक्सट्रीम है और ये दूसरा एक्सट्रीम है, इसके दरमियान में ये क्या है? इंटरमीडिएट फॉर्म है कि नहीं है? इंटरमीडिएट फॉर्म है कि नहीं? अलग अलग फर्क ते पके और अलग अलग फर्क सदे, सूक तक स्पिन दे, सूक लग पस्पिन न बरा दे, ब्या आखिरी क्या है? होली सोली डार्क ब्राउन है। जिस तरह ब्रायन लारा है, या वो कौन सा है, सनी है कि समी है? हाँ समी। वो ब्लैक कलर नहीं है बेटा, वो डार्क ब्राउन है। उसमें सारे जीन इस तरह पाए जाते हैं, कैपिटल जीन। तो ये मिनी जीन है और ये कंट्रोल करते हैं सिंगल ट्रेट को। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बेटा जीन लिंकेज रह गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अल्लाह पमान, खुदाइमो आबाद साता। थैंक यू वेरी मच।